सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, क्या आप अपने आप को सतत रूप से बदलने का प्रयास करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या वास्तव में आप ये प्रयास करते रहते हैं अपने आप को बदलने का लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं? यदि आप वास्तव में ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो यकीन जानिए, असफल होने के बाद भी आपका ये प्रयास व्यर्थ नहीं है। क्योंकि जब आप वास्तव में अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि अपने आप को बदल पाना कितना मुश्किल है, कितना धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव आता है, कितना मुश्किल है अपने आप को बदल पाना। और जितना भावनात्मक रूप से, जितनी गहराई से आप ये बात देख पाते हैं कि अपने आप को बदलना कितना मुश्किल है, उतना ही आप ये भी देख पाते हैं कि दूसरे लोगों को भी अपने आप को बदल पाना कितना मुश्किल है। और जब आप ये देख पाते हैं कि दूसरे लोगों का भी बदल पाना मुश्किल है, क्योंकि आप ये देख चुके हैं कि अपने आप को बदल पाना कितना मुश्किल है, तो इससे दूसरे लोगों के प्रति एक स्वीकार भाव पैदा होता है। और ये स्वीकार भाव जो दूसरे लोगों के लिए आपके अंदर पैदा होता है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसका आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप गहराई से ये देख पाते हैं कि अपने जीवन को बदल पाना मुश्किल है, उतना गहराई से आप ये भी समझ पाते हैं कि दूसरे के लिए भी अपने जीवन को बदल पाना मुश्किल है। और जब आप ये देख पाते हैं कि दूसरे के लिए भी अपने जीवन को बदल पाना मुश्किल है, तब आपके अंदर दूसरे को लेकर के स्वीकार भाव पैदा होता है। और जितना दूसरे के प्रति आपके अंदर स्वीकार भाव पैदा होता है, उतना ही आपका चित्त विक्षेपित होना बंद हो जाता है। चित्त के अंदर का जो विक्षेपण है वो धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। दोस्तों, मैं आपको, एक बार की बात है, एक छात्र मेरे पास आया। उसने कुछ समय तक मेरे पास काम किया। उसके चेहरे पर एक त्वचा रोग हो गया था और ऐसा उम्मीद थी कि, लग रहा था ऐसा कि ठीक नहीं हो पाएगा। अजीब लाल रंग की हमेशा एक सूजन रहती थी उसके चेहरे पर। फिर उसके बाद कुछ समय काम करने के बाद वो चला गया और एक लंबे समय के बाद फिर वापस वो लौट करके आया और वो मुझसे बोला, कहने लगा कि सर, आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिस दौरान मेरे चेहरे पर वो त्वचा रोग था, जिसने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये कब ठीक होगा, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितना आप ये देख पाते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी को बदल पाना कितना मुश्किल है, और तब आपको जीवन के प्रति एक स्वीकार भाव पैदा होता है और जीवन को लेकर के जो ताक झांक है, जो पूछताछ है, ये धीरे धीरे आपके जीवन से कम होती चली जाती है। दोस्तों, एक ये मार्क्सवादी नैतिकता है। मार्क्सवादी नैतिकता ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, ये जीवन के ऊपर निर्णय देने की जो ये आदत है, जीवन के ऊपर निर्णय देने की, जीवन के ऊपर जजमेंट पास करने की, जीवन को स्वीकार न करने की, ये इसीलिए मार्क्सवादी नैतिकता हम सबके अंदर होती है, जो कि विश्वविद्यालयों से निकलती है। ये नैतिकता हमारे अंदर इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने आप को कभी वास्तव में बदलने की कोशिश नहीं करते हैं और हम कभी ये देख नहीं पाते हैं कि जीवन को बदलना कितना मुश्किल है। और जब आप ये देख पाते हैं कि आपको खुद को बदलना कितना मुश्किल है, दूसरों के प्रति स्वीकार भाव पैदा कर पाते हैं, तो फिर ये मार्क्सवादी नैतिकता जो है, इसका धीरे धीरे आपके जीवन से अंत होने लग जाता है, ये अस्त होने लग जाती है। आप फिर दूसरे के अंदर बदलाव, आप ये दूसरे के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते, प्रश्न नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्णय नहीं डालते हैं, ये कैसे है, ऐसा कैसे है, वैसा कैसे है, ये ऐसे क्यों रखा है, ये वैसे क्यों है, ये ऐसा क्यों बोलता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, ये सब प्रश्न आप नहीं उठाते। जब दूसरे के प्रति एक स्वीकार भाव पैदा कर पाते हैं, जीवन जैसा है उसको स्वीकार कर पाते हैं, जब जीवन जैसा है वैसा जीवन को स्वीकार कर पाते हैं, तो जीवन एक विभूति बन जाता है और इस विभूति से धार्मिक नैतिकता का उदय होता है। ये धार्मिक नैतिकता एक अजीब शांति जीवन में आपके ले आती है। इस धार्मिक नैतिकता में आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपके साथ एक शांति महसूस करते हैं। वो अंदर से जानते रहते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि धार्मिक नैतिकता जो है आपके अंदर की जो शांति है, इस शांति को चारों तरफ फैलाती रहती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो धार्मिक नैतिकता है, ये आपके अंदर वास्तविक आत्मसम्मान पैदा करती है। और जब आपके अंदर आत्मसम्मान, धार्मिक नैतिकता से जब आपके अंदर आत्मसम्मान आता है, तो इस आत्मसम्मान से आपके अंदर इच्छा शक्ति का भी विकास होता है। ये एक बड़ी गूढ़ बात है कि आत्मसम्मान से हमेशा इच्छा शक्ति पैदा होती है और उस इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके
आप अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। दोस्तों, सिगमंड फ्रॉयड ने एक जगह कहा था कि योर इनएबिलिटीज़ एंड योर वीकनेसेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ योर डेस्टिनी ऑन दिस प्लैनेट। आपकी जो अक्षमताएं हैं, आपकी जो असफलताएं हैं, ये जो है आपके भाग्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक है। और इसीलिए मैं सिगमंड फ्रॉयड को एक ऋषि कहता हूँ, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को पकड़ा। तो इसलिए अगर आप अपने आप को बदलने में असफल हैं तो भी आप चिंतित ना हों, आप इसका अनुप्रयोग अपने जीवन में करें और आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे आप जीवन को स्वीकार कर पा रहे हैं, दूसरों को स्वीकार कर पा रहे हैं, दूसरों के माध्यम से जीवन को स्वीकार कर पा रहे हैं। और जितना आप जीवन को स्वीकार कर पाते हैं उतना आप जीवन को विभूति की तरह से देख पाते हैं, उतना आपके अंदर मार्क्सवादी नैतिकता हटती है और धार्मिक नैतिकता का उदय होता है, और उतना आप अपने जीवन में इच्छा शक्ति का विकास कर पाते हैं, और उतना ही आप अपने जीवन को बदलने की दिशा में अग्रसर हो पाते हैं। धन्यवाद।